नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर नाज। हमारे साथ सईद परवेज हिलाल है। उन्होंने हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो सजाद गनी लोन की पार्टी है उसमें शमूलियत इख्तियार की। आज इनसे पूछेंगे कि सईद परवेज हिलाल से पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार क्यों की। हिलाल साहब, आपको खैर मकदम। शुक्रिया। हिलाल साहब, तो पहला सवाल यही है कि क्या वजह रही है कि आपने कांग्रेस को छोड़ दिया है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आई? बशीर नाज साहब, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आज अपनी कहानी बताने का मौका दे दिया, अपने स्टूडियो में ला के। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बेसिकली नारबल से ताल्लुक़ रखता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है। मेरे वालिद साहब मरहूम हाजी अब्दुल कुद्दूस आज़ाद बुखारी साहब 18 साल MLA रहे हैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के, और उन्होंने अपने दौर में हमारा जो एरिया है बीरवा एरिया बहुत काम किए हैं लोगों के लिए। उसी की वजह यह है कि आज अगर लोग मेरे साथ हैं तो उसकी यही वजह है कि मेरे वालिद साहब ने बहुत अच्छे काम किया हमारे एरिया में। या हम ये कह सकते हैं कि जो सियासत है ये आपको वरासत में मिली है। डेफिनेटली पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो अच्छा खासा जो उसका वोट बैंक है या जो वर्कर्स हैं वो नॉर्थ में है जी। सेंटर में इतना ज़्यादा नहीं है। जो इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं या जो अभी नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा उनका यहाँ पे से नहीं है जितना उनका नॉर्थ में है। लेकिन ये जो बड़गाम का इलाका है, जो आपका इलाका है, तो यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एज कंपेयर टू अदर पार्टीज, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस या और कोई भी पार्टी है कांग्रेस, इतना नहीं है। तो आपने ये पार्टी किस बुनियाद पर चुनी? क्या आप उसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए नाज साहब, जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है ज़िले बड़गाम में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत लोगों की वाबस्तगी है बिकॉज ऑफ मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब। यानी वो लोग इन दिनों, मतलब 4-5 दिन हो गए मुझे पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए हुए। इन दिनों मुझे लगभग वो कोई दिन नहीं जिस दिन मुझे दिन में 10-10, 15-15 लोग फ़ोन नहीं करते हैं कि परवेज साहब हम खुश हो गए। मेरे जो लोग थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वो भी सोए थे। यानी इस तरह भी शायद आपका ये मतलब है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अच्छा बहुत नेटवर्क है बड़गाम में, तो उनको अभी तक मतलब लीडरशिप बोले या कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था जब उनको पता नहीं आप सईद परवेज हिलाल, ये आपका कहना है कि अब वो जो वापस आ रहे हैं? डेफिनेटली। देखिए हमारे जिले बड़गाम में रसू को लीजिए, आरत को लीजिए, चुरपोरा को लीजिए, इवन के पूरे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आपने सही बुक, यानी जो जिन दिनों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जब मेरी वाबस्तगी थी, जहाँ जहाँ हम उन दिनों चले गए, लोन साहब का एक अच्छा खासा वोट बैंक था उस एरिया में। और वो सारे लोग, क्योंकि टोटली मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग आज फिर खुश हो गए कि भाई नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा एरिया जो है, क्या लगता है कि आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस फाइट दे पाएगी, जीत पाएगी? कैसे देखते हैं आपको अगर वो एक ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे? किस तरह का मुकाबला होगा? देखिए, जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है ज़िले बारामूला में, एक हमारे जो इमरान अंसारी साहब है, इमरान अंसारी साहब का एक अच्छा खासा सा वोट है, बहुत सारा कम्युनिटी वोट उसका ज़्यादा है। जी जी जी। और जहाँ तक अब हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वोटों की बात कहेंगे, बहुत सारे अपने जो लोन साहब का अपना एरिया है वहाँ पर भी, और उड़ी एरिया में भी उनका अच्छा खासा सा वोट है। और जहाँ तक बड़गाम की मैं बात कहूँगा, बड़गाम के इंशाल्लाह बड़गाम एरिया में से भी बहुत सारे वोट्स आएंगे लोन साहब को। हाँ, वी विल ट्राई लेवल बेस्ट, हम पूरी कोशिश और उम्मीद है हमें, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आज जो नौजवान जोग दर जोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उसका खासा एक असर पड़ेगा आने वाले इलेक्शन पे, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम ये सीट अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हिलाल साहब, लगता है कि ये हिलाल जो है ना, ये टिकने वाला नहीं है। अब कहीं एक जगह पे नहीं टिकते हैं। अगर इसको खोल देंगे,
आप कांग्रेस से भी पहले किसी और सियासी पार्टी में जी 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 ठहराव अब लगता है कि आपको अब जिंदगी मतलब एज भी उस जगह जी, पे जी। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, जिंदगी का एक पड़ाव आता है, फिर इंसान का ठहराव। क्या आपको लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही अब आपका ठहराव है? देखिए आज साहब आपने सही बात कही। स्टार्ट से जो मतलब सियासी कैरियर जो मेरा स्टार्ट हुआ था वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ ही हुआ था। मैंने कहा ना, मैं उन दिनों इसको हम समझे ये घर वापसी है। डेफिनेटली श्योरली जहाँ से मैं निकला था, मैं इस पे एक कहूँगा, उठा कदम कदम उठा, हिलाल देखो सामने, वो उड़ रही है गर्द सी, वो जा रहा है कारवां, लेकिन कहाँ जा रहा है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अच्छा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में क्या आपका भी यही मानना है कि हम पिछले 30-40 साल से इस लीडरशिप से महरूम रहे हैं? आप भी यही मानते हैं? डेफिनेटली बिल्कुल, हमें आज तक नुमाइंदगी नहीं मिली, उसी वजह से बेकार है पूरा एरिया, खस्ता हुआ। मतलब आप देखिए कोई काम हुआ नहीं उस एरिया में, क्योंकि लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि हमें कोई लीडरशिप ऐसी नहीं मिली। इस वजह से तो चाहते हैं लोग कि कोई ऐसा बंदा आए जो हमारे काम कर सके। इसी वजह से तो लोग आज चाहते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कि हम भाई इसमें आए और हमें कोई ऐसा लीडर मिले ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंडर हो जाए और हमारे काम हो जाए। तो हिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, आपने शुक्रिया। अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।